रफाल आ गया, रफाल आ ही गया, उसे आना ही था। 36 में से सिर्फ 5 ही आए और इसमें भी मोदी जी ने बहुत बड़ी साजिश कर दी। आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन इतिहास में, भारत के इतिहास में जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ हुई कहाँ हुई? पानीपत की लड़ाइयाँ हरियाणा में, सबसे बड़ी महायुद्ध महाभारत कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और रफाल विमानों को भी कहाँ रखा गया है? तो जब भी लड़ने की बात आएगी तो सबसे आगे मिलेगा हरियाणा। लेकिन मैं आपको रफेल के बारे में बताने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि जैसा कि हमारे रफेल गांधी, माफ कीजिएगा, जैसा कि हमारे राहुल विंची, फंबल मत, हाँ, जैसा कि हमारे श्री श्री 1008 बैंकॉक सर्टिफाइड क्यूट डिंपल वाले राहुल बाबा ने कहा था कि रफेल घोटाला नहीं है, महाघोटाला है, महाघोटाला। मोदी जी ने बहुत बड़ा घोटाला किया और देश से छुपा रहे। अरे राहुल बाबा तो कब से कहते आ रहे हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, कोई मानता ही नहीं है। अरे उसको कोई सीरियसली नहीं लेता बंदे को। भाई जस्ट बिकॉज बंदे के क्यूट डिंपल आते हैं तो तुम सीरियस नहीं लोगे यार उसको। नहीं मतलब मोदी जी की क्या मूछें बढ़ा ली तो मतलब मोदी सीरियस हो गए? मतलब हमारे राहुल बाबा के भी बाल बढ़ गए हैं, उनको भी सीरियस लो यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि रफेल एक बहुत बड़ा घोटाला है और मैं आज आपको साबित करके बताऊंगा कि हमारे राहुल बाबा क्यों कह रहे थे कि रफेल घोटाला है। भाई तुमने बंदे को सीरियस नहीं लिया, वो तो कई साल कहते कहते रह गया। पूरा 2018-19 उसने निकाल दिया कहते कहते कि रफेल घोटाला है, रफेल घोटाला है, लेकिन आप कोई मानने को तैयार नहीं। ठीक है, माना यार, बंदा स्मार्ट है, डिसेंट है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उसको कांग्रेस को डुबाने की, मैं माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है कांग्रेस को चलाने की। तो प्राइस में छोटी मोटी गलती हो जाती है, कभी 500 से 540 करोड़ तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज, एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया। राफेल हवाई जहाज 700 करोड़ रुपए प्रति। ऐसे भी राजीव गांधी की स्कीम तो याद ही होगी आपको कि 1 रुपया भेजो तो 90 पैसे गायब हो जाते हैं। तो हो जाते हैं यार, अब डिसेंट बंदा यार, डिंपल देख के छोड़ देते आप, बट आपने सीरियस नहीं लिया उसको यार। बहुत बड़ा घोटाला है रफेल का, आपको पता नहीं है। मोदी जी की बातों मत आना, मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि कैसे रफेल एक घोटाला है। मोदी जी ने अनिल अंबानी को 30,000, राहुल बाबा ने सुना नहीं क्या कहा, मोदी जी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे दिए। देश के साथ धोखा ही तो किया ये, रफेल के नाम पे देश के साथ घोटाला कर दिया। और आपको पता है एक रफेल विमान 1600 करोड़ रुपए का है। चलो एग्जाम्पल के लिए दूसरा प्लेन ले लेते हैं, फैल्कन का कोई जेट ले लो, 120 करोड़ रुपए का आता है, आपको पता है? देखा कितना डिफरेंस है? भाई दोनों ही जहाज हैं, दोनों ही जेट है, एक 1600 करोड़ रुपए में खरीद, 120 करोड़ रुपए में। घोटाला है कि नहीं है? और कमाल की बात पता है आपको, फैल्कन में 10 से 20 लोग बैठ सकते हैं, फैल्कन का जो जेट आता है, और रफाल में सिर्फ 2 सीटें। देख रहे हो कितना घोटाला हुआ है? सिर्फ 2 सीटें हैं 1600 करोड़ के विमान में, सिर्फ 2 सीटें, 2 ही बंदे बैठ सकते हैं, बल्कि फैल्कन में 10 से 15 लोग बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा घोटाला तो अब है, रफाल में डिग्गी भी नहीं दी। हाँ, कल को राहुल बाबा बैंकॉक के ट्रिप पे जाएंगे तो सामान कहाँ रखेंगे? मैं बड़ा डिसेंट आदमी है, उच्च कोटि का माल रखते हैं वो, पता तुमको? माल कहाँ रखेंगे अपना? वो डिग्गी नहीं दी रफाल में। बताओ घोटाला है कि नहीं है? देश की जनता को लूट रहे नहीं लूट रहे मोदी जी? और देश की जनता को ये क्यों नहीं बताते कि 1 लीटर में रफाल देता कितना है? मैं तो कह रहा हूं आप लोगों को राहुल गांधी को सीरियसली लेना चाहिए। मैं बहुत जेन्युइन आदमी है यार, एक नंबर का। वो तो कहते कहते परेशान हो गया, आप लोग सीरियसली नहीं लेते उसको यार, उसकी क्यूट स्माइल पे चले जाते हो आप लोग बस। मैं कह रहा हूँ बहुत सीरियस लेना चाहिए आपको। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। राहुल बाबा की जब सरकार थी, वह उन्होंने 2008 में ही कह दिया था कि पैसे नहीं है हमारे पास खरीदने के लिए जेट वेट, कोई हमें राफेल वफेल नहीं खरीद सकते हम। साफ साफ मना कर दिया था, भाई पैसा नहीं है। I told you the delay is mainly negotiation is going on because of the shortage of money. This financial year don't expect any finalization of the agreement. Next year
by that time I think process will continue. लेकिन मोदी जी ने आते ही कर दिया काम खराब, कर दी फिजूल खर्ची। इस फिजूल खर्ची क्या जरूरत थी? कोई देश को ये तो बताए। और हमने 120 विमान मांगे थे, ये 36 विमान क्यों मिले? मोदी जी पहले देश को ये घोटाला बताएं। मोदी जी समझते क्या अपने आप को? एक बार हमारी सरकार आ जाने दीजिए, एक बार हमारे राहुल बाबा को पीएम बनने दीजिए। एक एक के पीछे ना छोटा भीम को छोड़ दिया तो बस नाम बदल देना आप राहुल बाबा का। अबे छोटा भीम से डायरेक्ट लिंक है हमारे राहुल बाबा के। ये मोदी जी को तो यही कर देंगे हम। अबे टाइम था एक जब हमारे राहुल बाबा की सरकार थी, मजाल है कोई डिफेंस डील हम बिना हमका कट दिए हो जाए। अबे जो भी बड़ी डिफेंस डील होती थी, बड़ी से बड़ी कंपनी पहले राहुल बाबा के यहाँ आती थी, राहुल बाबा का कट दे के जाती थी। बिना उनकी परमिशन के कोई डील नहीं होती थी। जय इटली वाली मैया की। हाँ, मैं तुम्हें क्या पता, ये मोदी जी कुछ नहीं जानते, बिजनेस का अकल नहीं है मोदी जी को। मैं पहले कट देना पड़ता है। हाँ, राहुल बाबा को कट दिया जाता था तब जाके कोई डील होती थी। अबे वो तो रफाल में भी हो गई थी सेटिंग करके राहुल बाबा नानी के घर क्या चले गए, मोदी जी ने पीछे से गेम बजा दिया, सारा पासा ही पलट दिया, जज्बात पलट दिया, हालात बदल दिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो चीटिंग है। चीटिंग कर ली मोदी जी ने हमारे साथ। और राहुल बाबा तो कब से कह रहे हैं ये सरकार गरीब विरोधी है। अब बताओ, जीजा जी के पीछे छोड़ दिया यार। अब हमारे जीजा जी राष्ट्रीय जीजा जी हैं वो। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा जी राष्ट्रीय जीजा जी हैं। अरे किसान आदमी है, किसान आदमी। देश का किसान 2 पैसे कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे बताओ? और राहुल बाबा की फैमिली से गरीब फैमिली है कोई इस देश में? मोदी समझते ही नहीं है, ईडी को छोड़ रखा है पीछे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा और हम सबको मिलकर राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। और मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग राहुल गांधी को प्यार देते रहें, उनका साथ देते रहें और वो इसी तरह से मोदी जी का विरोध करते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। धन्यवाद।